छीन ले जाएंगे। लेकिन इन्हीं घुसपैठियों के को लेकर उधर अमेरिका में ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है, इसकी चिंता भी नरेंद्र मोदी जी को, इस सरकार को करनी चाहिए। जो वर्षों से अमेरिका में हैं, अब उनको वहां से डिपोर्ट करने की पूरी की पूरी तैयारी चल रही है। तो बहुत कुछ है, लेकिन हिंदुस्तान में जहां जो है उस पर आज चर्चा अभी जरा जरूर करें। और आपको क्या लगता है कि तमाम चीजें, देखिए बिहार का जिक्र कर चुका हूं, महाराष्ट्र का जिक्र कर चुका हूं, उत्तर प्रदेश का जिक्र संजय निषाद के जरिए कर चुका हूं, और इन सारी चीजों को अगर आप मिलाइए तो कहीं ना कहीं बहुत दबाव में है, बहुत प्रेशर में है ये सरकार, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या सरकारें एनडीए की हो। क्योंकि कल आपने यह भी सुना होगा प्रोफेसर साहब कि मणिपुर में जेडीयू ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। बाद में 2 घंटे के बाद समर्थन ही नहीं बल्कि उस साहब को बर्खास्त कर दिया गया जेडीयू की तरफ से। तो एक प्रेशर है, और ऐसे में ऐसी भाषा आरएसएस से लेकर बीजेपी के नेताओं की, आखिर किस दिशा में चुनाव को, किस दिशा में देश को ले जाने की कोशिश है, या यह साजिश है प्रोफेसर रविकांत जी? देखिए राजीव जी, मैं थोड़ा राहुल गांधी जी की बात से शुरू करना चाहता हूं। जी बिल्कुल। और उनकी 2 बातें मुझे याद आ रही हैं। पहली बात, जब वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे तो उन्होंने जो कहा था कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि उस पूरे नफरत के बाजार को जिस तरीके से लगातार विस्तार दिया जा रहा है और उस पर कोई रोक नहीं है। और रोक क्यों नहीं है, इस बात को अभी कहा राहुल गांधी जी ने, जिस पर बड़ा हाय तौबा हुआ कि अरे साहब ये क्या बोल दिया उन्होंने कहा कि हम लोग इंडियन स्टेट से भी लड़ रहे हैं। अब जरा इस देश के तमाम नागरिक जो चीजों को समझते हैं, संविधान को, संस्थाओं को जानते हैं, उनमें से सबको ये लगता है, सब ये जानते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाह ले तो क्या ऐसे भाषण हो सकते हैं? अगर चुनाव आयोग ठीक ढंग से नियमानुसार काम कर रहा होता तो क्या ये भाषण हो सकते थे? अरे भाई, घुसपैठिया कौन है? सत्ता में आप हैं, निकम्मे हैं क्या? निकाल के बाहर करिए अगर आपको पता है तो। जी, ये बार बार घुसपैठिया शब्द क्यों लेकर के आते हैं? या तो आपका अगर वश नहीं चल रहा है तो छोड़ दीजिए कुर्सी कि नहीं साहब हम नहीं संभाल पा रहे। किसी को आप घुसपैठिया बोलेंगे, और मैं तो कह रहा हूं कि अगर ऐसा है तो आप उनको चिन्हित करके और बाहर कीजिए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को तो घर में बिठाए हुए थे और बोलेंगे कि साहब बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। और जो वो आरएसएस के श्रीमान ने कहा, धर्मशास्त्रों की बात हो रही थी और मुझे बाबा साहब अंबेडकर याद आ रहे थे। इसीलिए उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म के जो तमाम ग्रंथ हैं, जब उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया था 25 दिसंबर 1927 को, जी, बहुत स्पष्ट कहा था कि हिंदू धर्म के भीतर जो विसंगतियां हैं, जो असमानता है, जो दलितों पिछड़ों का शोषण है, जो महिलाओं पर अत्याचार है, उसकी वजह है ये मनुस्मृति है। जो जातिगत शोषण है उसकी वजह है धार्मिक जो ग्रंथ हैं वो है। इसलिए इनको मेरा मन करता है कि विस्फोटक लगा करके उड़ा देना चाहिए। ये डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट। और महाभारत का जो प्रसंग है उसमें खास करके गीता के बारे में तो डॉक्टर अंबेडकर का बहुत स्पष्ट कहना था कि ये आधुनिक मनुस्मृति है, जहां पे वर्ण व्यवस्था को कठोरता से लागू करने की बात, जहां पे हिंसा की बात। अरे साहब, ये 20वीं और 21वीं शताब्दी है, जहां लोकतांत्रिक तरीके से देश चल रहे हैं, संवैधानिक तरीके से देश चल रहे हैं। अब ये सामंती दौर नहीं है, राजाओं का दौर नहीं है। राजा तो खत्म हो गए। जब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि हमने तो रानियों
की नसबंदी कर दी है। अब कोई राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, मतपेटी से पैदा होगा। सबको अधिकार है। अब ये कोई एक पैतृक घर से ही नहीं राजा पैदा होगा। जो नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं और छाती ठोक करके कहते हैं कि एक चाय वाले का बेटा, मान लेते हैं हम, तो कैसे बन गया वो? क्योंकि लोकतंत्र और संविधान है इसलिए बन गए, वरना नहीं होते। बिल्कुल। तो ये देश संविधान से चलेगा। लेकिन जो राहुल गांधी ने इशारा किया जिस तरफ कि जो स्टेट है, जो संस्थाएं हमारी, वो संस्थाएं कमजोर कर दी गई, क्योंकि उन संस्थाओं में ये घुसपैठिए बैठ गए। असली घुसपैठिए ये है जो संघ से आए हैं, जो संविधान को ही नहीं स्वीकार करते, ये है घुसपैठिए। इस देश में अगर कोई घुसपैठिया है तो वो है जो संविधान को नहीं स्वीकार करते। तो ये बैठे हुए हैं, और जहां जहां बैठे हुए हैं वहां कैसे चल रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल तो सुप्रीम कोर्ट पर है कि साहब आपको नहीं सुनाई दे रहा है क्या? कैसे इस तरह के भाषण हो रहे हैं? चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही और लगातार नफरती भाषण हो रहे हैं सब। हिंसा की बात हो रही, नरसंहार की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, जिसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि ये करोड़ों दलितों, वंचितों के लिए आपदा साबित होगी। उधर जा रहा है देश। क्या गृह युद्ध की तरफ ले जाना चाहते हैं? ये देश सिर्फ संविधान से चलेगा, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलेगा। लेकिन जिनके दिमाग में सिर्फ वही भरा हुआ है, नफरत और हिंसा, एक लड़ाई लड़ी जा रही है, एक संघर्ष किया जा रहा है, सत्याग्रह हो रहा है इस देश में एक समानांतर। और हम लोग जानते हैं कि जो सच होता है वो बड़ा धीरे चलता है, उसकी आवाज धीरे होती है, लेकिन लड़ाई वही जीतता है, अंततः जीत उसी की होती है। और जो असत्य होता है, जो झूठ होता है, जो फरेब होता है, वो ज्यादा बोलता है। हिंसा की बात ज्यादा होती है। अहिंसा की बात करने में हिम्मत चाहिए। हिंसा की बात कायर करते हैं। ये गांधी जी का कहना था स्पष्ट रूप से। लेकिन अहिंसा की बात करना ये असली वीरता की निशानी है। तो जो चल रहा है, और उसके लिए जो पूरे स्वाधीनता आंदोलन के दरमियान, और आज संभवतः सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है जी, उनको याद करते हुए ये कहा जाना चाहिए कि जिन लोगों ने इस देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए, जनता का शासन स्थापित करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जो अंग्रेजों से मोर्चा ले रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। दुर्भाग्य यह है कि आज जो उस समय दलाली कर रहे थे, जिन्होंने देश से गद्दारी की, जिन्होंने पेंशनें पाई, जिन्होंने माफियां मांगी, वो आज सत्ता में है। तो वो क्या जाने कि देश होता क्या है? उनके भीतर देश प्रेम होगा कहां से? क्योंकि प्रेम के साथ तो ये नफरत थोड़ी ना होती है। जो देश से प्रेम करता है वो कभी नफरत की भाषा नहीं बोल सकता अपने देश के लोगों के लिए। और मैं समझता हूं कि आज जो सत्याग्रह चल रहा है, वो सत्याग्रह भले ही बहुत धीमा हो या उसकी आवाज कम लगती हो, लेकिन जीत अंततः उसी की होगी। दिक्कत बस वही है कि जो स्टेट्स हैं, जो संस्थाएं हैं, वो इस समय नाकाबिल दिखाई पड़ती। अगर वो होती तो न ये गोदी मीडिया कर पाता, न ये नेता इस तरह की भाषा बोल पाते, एक दूसरे के खिलाफ नफरत और घृणा नहीं फैला पाते, न हिंसा की बात कर पाते। जरूरत है इस देश को प्रेम और सौहार्द की, न्याय की, समानता की, और उसके लिए कोई एक आदमी अगर लड़ रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी। जी बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी।